Good morning, children. I hope you all are healthy, happy, and safe at your home. Welcome to our maths online class. Good morning, students. So today we are going to start our new unit that is related to circles. Okay. So here we will discuss the circle and related to circles term. Okay. So firstly we will read the definition of circle. Circle. A circle is a closed figure like that. A circle is a closed figure, okay, whose every point, this is the point of circle, whose every point is the same distance from the fixed point O. ठीक है. A circle is a closed figure like that whose every point is at the same distance फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ. ठीक है, यानी ओ से सर्किल का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा किसी भी पॉइंट से. अगर आप सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट्स ओ पे. ठीक है, अब ये मिड पॉइंट क्या होता है? ओके, तो इस मिड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर. क्या कहते हैं? सेंटर. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर इज अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल फ्रॉम वेयर ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल इज एट द सेम डिस्टेंस. ओके, जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं. और यहाँ से सेंटर इज अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल फ्रॉम वेयर ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल इज एट द सेम डिस्टेंस. यहाँ से हम अगर इस सर्किल पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा. ओके, नाउ कम टू द रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल. सपोज दैट हियर आई एम ड्रॉइंग वन सर्किल. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. व्हाट इज द रेडियस? तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ओके, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल. सर्किल पे मैं कहीं भी पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज दैट दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है, तो सेंटर से जो पॉइंट लिया सर्किल पे उसकी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से पॉइंट पे उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. ओके, नाउ डायमीटर सॉरी, a line segment which passed through the center. Again I am draw one circle. ठीक है, I am mentioning the center. Okay, now a line segment, you all know line segment जो होता है उसके दो पॉइंट्स होते हैं. सपोज दैट एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट विच पास्ड थ्रू द सेंटर, वो लाइन सेगमेंट जो इस सेंटर को क्रॉस होके निकलता है. ठीक है, वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है. pass through the center of the circle and whose end point lie on the circle is called the diameter of a circle. ठीक है, और उसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सर्किल पे पॉइंट आउट होता है. ठीक है, तो डायमीटर जो सेंटर से आपके सर्किल पे जो पॉइंट होता है, अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं सर्किल पे तो रेडियस कहलाता है. अगर हम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो हम सेंटर को टच करते हुए अगर हम निकलते हैं तो पूरी लाइन क्या कहलाएगी? डायमीटर. ओके, नाउ कोड क्या होता है? A line segment whose end point lie on the circle. ठीक है, suppose that this is the circle. Okay, a line segment whose end points lie on the circle is called a chord. ठीक है, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि जो ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं हम सर्किल पे जो हमने एंड पॉइंट्स बनाए हैं. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, यानी सर्किल पे जो एंड पॉइंट्स है. ठीक है, ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये क्या कहलाता है? कोड कहलाता है. ठीक है, डायमीटर, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम सेंटर को टच करते हुए जाएंगे तो ये डायमीटर कहलाएगा. रेडियस, सेंटर से अगर हम इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये इसकी रेडियस कहलाती है, ये डायमीटर कहलाता है. और कोड जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों को मिलाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. डायमीटर जो होता है उसका जो रेडियस होता है वो दुगना होता है, 2 into R डबल होता है, यानी D इज इक्वल टू 2R. ठीक है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है. ठीक है, D/2. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं विच यू हैव टू लर्न.
क्योंकि आपको क्या करना है, लर्न करना है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता सकती हूँ। हमने ये सर्कल बनाया था, हमारा ये सेंटर था, सेंटर से अगर हम सर्कल के किसी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, जो कि हाफ होता है सर्कल का। और अगर हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो सेंटर को टच करते हुए जाती है, यानी ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, 2r हो गए, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, ठीक है। और जो r होता है वो क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो फॉर्मूला इज d/2। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, पूरे डायमीटर की बात, पूरे डायमीटर को लेते हैं और हम कहते हैं कि इसमें r बताओ, तो 2r है। और अगर हम r फाइंड आउट करें तो पूरे d में से हम क्या करेंगे, 1r को माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन दी हुई है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं समझाती हूँ। द मेजर ऑफ द क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, हम सर्कल बनाने के लिए कभी भी सर्कल को बनाने के लिए हम अगर इस स्ट्रेट लाइन को या स्ट्रेट थ्रेड को अगर हम इसको राउंड शेप में मोल्ड करना शुरू करें तो ये सर्कल बनाएगा। ओके, ये सर्कल बनाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या रखा है, द मेजर ऑफ द क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल, यानी कोई भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जब वो कर्व बनाती है और वो सर्कल में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 2πr। नाउ exercise 15.1 that is related to theory based questions. So I have sent it the PDF because आपको definitions and formulas सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं which you have to write, ठीक है, in a copy. Okay, so do exercise 5.1 in your copy. Today I will send the PDF and video also so you can see and do the work in your copy. Okay, so do more practice and thank you. Have a nice day.